प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज आपने समाचारों में पढ़ा G20 के बारे में। आपकी पीटीएम का जो भी लोगो बनाया जाता था, भेजा जाता था, उस पर भी G20 का निशान छपा हुआ होता था। तो क्या आप जानते हैं G20 का क्या मतलब है? आइए आज दैनिक भास्कर अखबार से हम G20 के बारे में जानते हैं। राष्ट्र गौरव का महाआयोजन, वो सब जो आपके लिए जानना जरूरी है। G20 क्या है? इसमें कौन देश है? G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 का गठन 1999 में हुआ। इसमें ये देश शामिल है: भारत, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, अर्जेंटीना व यूरोपीय संघ। तो इन देशों से मिलकर बना है G20। ये है ग्रुप यानी कि समूह 20 देशों का। समझ में आया G20 का क्या मतलब है? उसके बाद कोई भी समूह बनाया जाता है तो कुछ करने के लिए बनाया जाता है, उसका कुछ उद्देश्य होता है, मोटो होता है। G20 का काम क्या है और क्यों बना, आइए जानते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का सबसे बड़ा मंच है। अंतरराष्ट्रीय मतलब एक तो हमारा देश होता है, जब हम विश्व स्तर पर बात करते हैं तो हम क्या शब्द यूज करते हैं? अंतरराष्ट्रीय, यानी कि अलग अलग देशों के बीच में। 1999 में एशिया में वित्तीय संकट के बाद, वित्तीय संकट होता है पैसों से संबंधित संकट, वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने को लेकर इसकी स्थापना की गई कि अगर कोई एक देश में या कई देशों में पैसों से संबंधित कोई संकट आ जाए तब क्या करना चाहिए। तो इस सब के लिए इसकी स्थापना की गई। इस बार अध्यक्षता कौन कर रहा है? G20 समिट इस बार भारत में होने जा रहे हैं, और भारत में कहां पर? दिल्ली में। यह 9 और 10 सितंबर को होगी। अध्यक्षता भारत कर रहा है, पीएम मोदी इसके अध्यक्ष है। G20 की कितनी दमखम है? G20 देशों की दुनिया की कुल आबादी में 60%, कुल जीडीपी में 80% और कुल ग्लोबल ट्रेड में 75% की, यानी कि 75% की हिस्सेदारी रखता है। यानी इन्हीं के दम पर दुनिया चलती है। तो देखिए कितना कंट्रीब्यूशन है। G20 की थीम, लोगो क्या दर्शाते हैं? जैसा कि हमने कल ईवीएस में भी पढ़ा था, हर चीज का अपना एक लोगो होता है। तो G20 का भी क्या है? लोगो है। उसकी थीम क्या है? G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य है। जो पृथ्वी है, जैसे हम अपने घर में रहते हैं, ऐसे पूरी पृथ्वी भी क्या है? हम सबका, पूरे संसार का घर है। तो हम पूरा संसार ही एक परिवार है। यह है इसकी थीम। इसे महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से प्रेरित है। इसमें राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ पेश किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है कि असली विकास वही है, चाहे कितनी ही चुनौतियां हमारे सामने हो, फिर भी हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चुनौतियां तो आएंगी, वो तो जीवन का हिस्सा है। आशा करती हूँ कि आपको G20 के बारे में अहम जानकारी मिली। धन्यवाद।